बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की, गधे की पीठ पर। खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है उसकी, और माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है। बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। केवल क्षेत्रीय ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है इस प्रतीति के लिए। यहाँ पर अचेत नहीं, चेतना की सचेत रीत मिल रही है। भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी, और बोरी में से माटी क्षण क्षण छन छन कर छिलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस में और सनी जा रही है। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है। पर इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता परी है, परत्र प्रवास करने को मना कर रही है। माटी की इस स्थिति में कारण यह है कि इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूँ। यूँ जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी, और उसे देखकर वहीं पली पड़ी पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहाँ। सहा नहीं गया उसे, रहा नहीं गया उसे, और वह रोती बिलखती दृग बिंदुओं के मिश स्वेद कणों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय कि विषयी सदा विषय कषायों को ही बनाता अपना विषय, और हृदयवती आँखों में दिवस हो या तमस, चेतना का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। परंतु पर दया करना बहिर्दृष्टि सा, मोह मूढ़ता सा, स्वपरिचय से वंचित सा, आध्यात्म से दूर प्रायः लगता है। ऐसी एकांत धारणा से आध्यात्म की विराधना होती है। क्योंकि सुनो, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। गौड़ मुख्यता भले ही हो, चंद्रमंडल को देखते हैं, नभमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से स्व की याद आती है, और स्व की याद ही स्वदया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दया। साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निरवधि है। करुणा का केंद्र वह संवेदना धर्मा चेतन है। पीयूष का केतन है वह। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में
कौन कहता है वह कि करुणा का वासना से संबंध है? वह अंध ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम, मंदांध होगा कहीं। माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है, और अपने प्रति करण ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। तभी तो अंधा नहीं वह गदहा, मंदांध भी नहीं, उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है समूचा। बाहर आता है सहज, भावना भाता हुआ, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा नाम सार्थक हो प्रभु। यानी गद का अर्थ है रोग, हा का अर्थ है हारक। मैं सबके रोगों का हंता बनूं बस, और कुछ वांछा नहीं। गद हा, गद हा। और यह क्या, अनहोनी सी कुछ अनुभूत होती माटी को विस्मय का पार नहीं रहा। अतिशय का सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गए, खिले फूल सब फल गए। माटी के गाल घावहीन हो, छेद शून्य हो धुल गए। आज सार्थक बना नाम गद हा, गदहा धन्य। दोनों की अनुकंपा सहजा है, सहजा बहने सी लगती हैं ये, अनुजा अग्रजा सी नहीं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र सूक्ति चरितार्थ होती है इन दोनों में। सब कुछ जीवंत है यहाँ, जीवन चिरंजीवन संजीवन। इस पर भी अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा कि सपदा हो या अपदा, चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना। अधूरी अनुकंपा की दशा है यह, जो रुचती नहीं इस जीवन को। और माटी श्वास का शमन कर अपने भार को लघु करती सी उपाश्रम की ओर निहारती है, प्रतीक्षा की मुद्रा में। रजत पाल की मैं विराजती, पर ऊबी सी, लज्जा संकोचवती सी, राजा की रानी यात्रा के समय रणवास की ओर निहारती सी। यहाँ पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर, और माटी को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर।